As you can see, now we are to solve a problem of height and distance. 16 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, हमारा 17वां है और दिस प्रॉब्लम हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन CBSE एग्जामिनेशन. हमारे पास जो डाटा है उसमें 2006 ही दिखा रहा है, लेकिन इसके बाद भी अब तो काफ़ी पहले का है प्रॉब्लम. मेरे पास जो सोर्सेज हैं उसमें ये पुराना सोर्स है, उससे हमने कलेक्ट किया है. पिछले दिन लेक्चर को कंक्लूड करते हुए हमने कहा कि अब जो प्रॉब्लम होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन से होगा और फिर बताया था कि दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल काटता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं. इसके इस्तेमाल से हम एंगल ऊपर जो हमको पता होगा उसको नीचे लाएंगे सो दैट वी कुड कैलकुलेट. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें हम दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल काटता है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसका इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली करने वाले हैं और इसकी चर्चा हमने पहले भी कर दी थी. इस पे हम लोग ऑलरेडी लेक्चर कर चुके हैं ट्रांसवर्सल वगैरह से रिलेटेड. यू कैन गो थ्रू दोज लेक्चर्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड. ये प्रॉब्लम ये कह रहा है कि डिप्रेशन एंगल है, एक टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग 50 मीटर्स की एक बिल्डिंग है और उसके सामने एक टावर है और ऊपर से एंगल डिप्रेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री मतलब टॉप और बॉटम के साथ बना रहा है. और तब हमको टावर का हाइट जो इधर है, बिल्डिंग है, टावर है, ये यहाँ से इसके बॉटम पे इसको टॉप पे एक एंगल यहाँ एक एंगल यहाँ बन रहा है. तो इसका हाइट निकालना है और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. और हॉरिजॉन्टल हमेशा आप याद रखें, ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है और ऐसे वर्टिकल होता है, क्षैतिज और उदग्र हिंदी में बोलते हैं. तो ये सवाल हिंदी में भी हमारे पास है. लेट अस सी. सॉरी, ये प्रॉब्लम चूंकि अलग से लिया हुआ है तो हिंदी में नहीं है. CBSE की किताब पे जो प्रॉब्लम होगा उसकी हिंदी वर्जन हमारे पास है. इसको हमने ट्रांसलेट ही कर दिया. अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व करें. आपके पास है क्या? आपके पास है, कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग हम लोगों के पास है. फिगर थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि जगह की बड़ी कमी हो जाती है. तो ये बिल्डिंग हमारे पास है AB और इस बिल्डिंग के सामने आपका एक टावर है. यहाँ छोटा छोटा बनाएंगे थोड़ा फिगर. अब ये कह रहा है कि टावर इसके टॉप पे और इसके बॉटम पे एंगल बनाता है. तो ये एंगल कह रहा है, ऐसे आप निकाले, ऐसे एक तो दे देना जरूरी होगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड. आप चाहे तो इसको भी ऐसे खींच दें, हालांकि इसके कैलकुलेशन में बहुत इसकी जरूरत नहीं पड़ी. अब ये कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से जो बन रहा है, और ये आप जानते हैं एक एंगल बनता है जो हम नीचे से ऊपर देखते हैं और एक ऊपर से नीचे देखते हैं. ये हम बता चुके हैं, वो आप खोज के फिर इसको समझ लीजिए. सो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो अब कह रहा है कि ये टॉप से और बॉटम से एंगल बना रहा है और ये क्रमशः आपका एंगल है 30 डिग्री और इससे जो बना रहा है ये टोटल यहां से, मतलब ये आप इसको लेके ऐसे देखें, दिस एंगल, तो ये कितना है, ये टोटल. यही समझना है, इसमें गलती हो सकती है. मतलब करना क्या है कि ये टॉप से इसके टॉप पर बन रहा है और इसके टॉप से इसके बॉटम पे बन रहा है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये एक एंगल ये 30 डिग्री बना और दूसरा ये टोटल एंगल 60 डिग्री बना. मतलब यदि हम इसको नाम दे दें तो इसको भी एक नाम दे दीजिए, आप ई दे दीजिए. ये हमारा CD है और इसको ये डिस्टेंस भी हमको निकालना है तो CD को भी मिला दें.
अब इतना बनावट में दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है कि एंगल का मान कितना है और टावर का ये 50 मीटर का आपका बिल्डिंग है ये भी दिया हुआ है। इतनी चीज हमको दी हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को बनाएंगे इस पे ध्यान देना है और वहीं ट्रांसवर्सल वाला इस्तेमाल करेंगे। इस जब भी डिप्रेशन होगा तो उसको नीचे एंगल को लाना पड़ेगा हमको। अब आप देखिए कि ए बी क्या है आपका, ए बी बिल्डिंग है जो 50 मीटर है, ये आपको दिया हुआ है। सी डी आपका क्या है, टावर है, और टावर का जो हाइट है वो आपको निकालना है। और बी डी आपका डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिल्डिंग के और टावर के बीच का। सो ये भी आपको निकालना है। फिर आपको दिया हुआ है एंगल, देखिए एंगल कहां बन रहा है, ई सी ए, एंगल ऑफ डिप्रेशन ई सी ए बराबर 30 डिग्री है। ये प्रॉब्लम में ध्यान से आप सुन लीजिएगा, देन यू विल बी एबल टू क्रैक एवरी प्रॉब्लम। और यहाँ रटेंगे तो आपको दिक्कत होगी। दूसरा है कि ये यहां से बना रहा है यहां, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आप तो ई सी बी, ध्यान से देखिए ये ई सी बी, क्योंकि यहां से जब एंगल बनेगा तो यहां, और ये लाइन यदि आपके दिमाग में नहीं है देन यू विल मेक ए मिस्टेक। तो ये देना भी बहुत जरूरी है। तो ये एंगल हो गया ई सी बी। सो एंगल ई सी बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है। अब हमको पहला काम क्या करना है कि इसको नीचे ले आना है एंगल को। सो अब हमारे पास क्या है, इट इज गिवन दैट EC इज पैरेलल टू, पहले तो इसमें लाएंगे, ये एंगल है, यहां इसको भी एक मिला दे, ये लाइन ऐसे आप मिलाए और इसको एक ले ले F, ठीक है। सो EC इज पैरेलल टू AF एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। AC क्या है, ट्रांसवर्सल है, पूरा नहीं लिखेंगे। तो EC पैरेलल टू दिस, इट मीन्स दिस एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। यही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। फिर उसी तरह से, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो हमको थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, उसी तरह से EC पैरेलल टू BD, EC किसके पैरेलल है, BD के पैरेलल है। और फिर ट्रांसवर्सल कौन है इसमें, BC ट्रांसवर्सल है। BC क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इससे क्या निकल गया, यहां भी हम लिखते चले, क्योंकि ECA इज इक्वल टू, ये ट्रांसवर्सल है तो इससे निकल क्या गया कि ECA इज इक्वल टू FAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आता है। उसी तरह से EC BD के पैरेलल है और BC ट्रांसवर्सल है ये, तो ये एंगल जो आपका हुआ ये टोटल ECB इज इक्वल टू क्या एंगल हो जाएगा, ये इधर है 60, तो ये ऐसा एंगल हो गया आपका 60 डिग्री, इधर है तो इधर आ गया 60 डिग्री। सो DBC इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये दो चीज हमको निकल गया कि ए एंगल इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल, तो हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गया। कौन कौन, एक तो CAF और दूसरा ये ट्रायंगल मिला, ये देख रहे हैं आप, जिसका एंगल है BCD। तो अब इसी दो ट्रायंगल की मदद से हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और दिक्कत भी है कि हमारे पास जगह भी कम है। तो पहले में हम यदि राइट एंगल ट्रायंगल AFC ले, तो AFC में क्या हो सकता है, वहां एंगल है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
नॉर्मल है CF और बेस है AF, तो CF बाई AF। यदि इसको हम सोल्व करेंगे आगे, यहां हम ले आए तो tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो 1/√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CF बाई AF। ड्यू टू सम रीजन और अदर हम इसको इसी रूप में इक्वेशन 1 मान लें, बाद में बताएंगे इसका कारण, उसे आप अपना जैसे होगा करिए। फिर उसी तरह से ट्रायंगल आपका दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल CBD, सॉरी ठीक है। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल AFC में हो गया, और दूसरा आपका एंगल बन रहा है ये CDB, BCD या CBD में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू नॉर्मल बाई बेस, मतलब FD बटा BD, FD बटा BD। अब ये कितना होता है, √3 दैट यू नो इज इक्वल टू FD बाई FD, और ये जो आपका FD है √3 CD बाई CD, सॉरी ये टोटल है ना, CD बाई, हमने क्या लिख दिया, FD कैसे लिख दिया यहाँ ना, CD ना होगा, सॉरी ध्यान चला जाता है, यहाँ से नॉर्मल, यहाँ से ना शुरू है, ये यहाँ से थोड़ी यहाँ से शुरू है, तो CD लिखेंगे, CD बाई BD इज इक्वल टू √3। तो CD को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, CF प्लस FD, ये √3 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई BD। अब इसको फिर हम इधर भी, इसको भी ले जाके इक्वेशन बनाएंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3, तो √3 यहां रहेगा ही। अब देखिए कि CF कितना है, CF का मान तो दिया हुआ नहीं है, तो CF को CF रखने दे, लेकिन FD का मान हम लिख सकते हैं 50, क्योंकि FD इज इक्वल टू 80। देख के आपको लग रहा होगा ये 50 दिया हुआ है, और ये बनावट से AB इज इक्वल टू FD, सो वी कैन राइट CF प्लस 50 डिवाइडेड बाई BD, ठीक है। BD को भी आप थोड़ा स्टेप हम थोड़ा जंप करेंगे, BD भी AF के बराबर है, तो हम इसको AF लिख देंगे, और तब यहां हम यदि डाल दें कि सिंस AB इज इक्वल टू FD इज इक्वल टू 50 एंड BD इज इक्वल टू AF, ये वैल्यू हो गया, ठीक है। अब √3 CF प्लस 50 डिवाइडेड बाई AF को हम इक्वेशन 2 मान लें, थोड़ा सा इसे क्लू लगाना पड़ेगा, और तब हम क्या करें कि डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, तो 2 में क्या है उसको पहले ऊपर रख ले, √3 तो एक तरफ आ गया, इधर क्या है आपका CF प्लस 50 डिवाइडेड बाई AF, इक्वेशन 2 को हमने यही लिख दिया ना, वही हमारा है √3 इज इक्वल टू। अब क्या है कि इसको 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 कहाँ गया देख लीजिए, इक्वेशन 1 आपका कहाँ है, यहाँ है इक्वेशन 1, मतलब यहाँ हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 1/√3, और इस तरफ हो जाएगा CF बाई AF, CF बाई AF। अब थोड़ा कैलकुलेशन हम ऐसे ही कर लेंगे कि अब √3 1/√3 से चूंकि डिवाइडेड है, तो ये उलट जाएगा, तो √3 इंटू √3 इज इक्वल टू, ये AF इस AF से कट जाएगा,
तो हमारे पास बचा क्या, CF प्लस 50 डिवाइडेड बाई CF। ठीक है, यहां तक हम लोग सही हैं। ये तो सीधे उधर 3 हो जाएगा और इस CF को हम लोग इधर ले जाए तो कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 हो गया, 3 इज इक्वल टू CF प्लस 50 डिवाइडेड बाई CF। अब इसको इस तरफ ले जाए तो 3CF इज इक्वल टू CF प्लस 50। ये इधर माइनस जाएगा तो 2CF इज इक्वल टू 50 इंप्लाइज CF इज इक्वल टू 50/2 इज इक्वल टू 25। तो ये CF हमको निकल गया, ये वाला निकल गया, और ये हमको पता है 50, अभी हमने यूज भी किया। तो CD का मान तो निकल गया हमारा, CD बराबर CF प्लस FD इज इक्वल टू 50। CF कितना आया 25 और ये CD कितना है 50, तो ये कितना निकल गया हमारा, इज इक्वल टू 75 मीटर, मतलब एक निकल गया। और BD भी हमको निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से ही ना है, BD निकाले चाहे AF निकाले, तो AF का मान ऑलरेडी हमारा इक्वेशन 1 से निकल जाएगा। यहां आप देखें CF का वैल्यू यदि आप भर देंगे तो इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, 1/√3 फ्रॉम इक्वेशन 1/√3 इज इक्वल टू CF का मान अभी आपका आया कितना, CF का मान आपका कितना निकला है, CF का मान आपका निकल गया है, कहीं हमने निकाला है, CF का मान यहाँ आपने 25 निकाला है, तो ये 25, ये आपका हो गया 25, 1/√3 इक्वल टू 25। इक्वेशन 1 से यदि आप लेंगे तो 1/√3 CF और बाई F, मतलब ये हो जाएगा आपका 25। तो CF का मान कितना आ गया आपका, ये सॉरी, ये BD इज इक्वल टू F इज इक्वल टू CF√3, CF√3 मतलब 25√3। साइलेंट करना भूल गए थे, थोड़ा सा हमारा भी ध्यान उधर गया। सो BD चूंकि AF के बराबर है, और यहां आप ध्यान से कंसंट्रेट कीजिए, तो CF कितना हो जाएगा, मतलब AF को निकालना है हमको, सॉरी AF निकालना है, AF निकल जाएगा तो BD निकल जाएगा, चूंकि AF और BD बराबर है तो AF इधर गया तो इसका मान क्या हो जाएगा, CF इंटू √3, और CF का मान 25 है, तो AF या BD का मान कितना हो गया 25√3। सो ध्यान दें, ये जो डिस्टेंस BD और AF बराबर है, ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 25√3, और ये जो वैल्यू हमारा था ये निकालना था CD, ये कितना हो गया 75 मीटर। थोड़ी सी जगह की कमी की वजह से अब कैलकुलेशन थोड़ा ये हो जाता है, बट 2-3 बार आप अपने से बना के देखेंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं, तो टीचर हैं तब तो उनके लिए तो अलग टिप्स है, क्योंकि ये पढ़ाना और क्लासरूम में यदि रियल टीचर स्टूडेंट यदि होते तो हम तो प्रश्न के माध्यम से इसको डेवलप करते, तो उसको हम लोग बताते हैं कि डेवलपमेंटल क्वेश्चन से पढ़ाया जाए। तो टीचर के लिए तो जो क्लासरूम ट्रांजैक्शन में मैथमेटिक्स पे कुछ लेक्चर है उसकी तरह से क्वेश्चन पूछ के आगे बढ़ावें, लेकिन यदि आप स्टूडेंट हैं और इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है आपको, तो कागज़ कलम रख के अपने से करते जाएं और फिर देखते जाएं। तो है कुछ नहीं, मतलब इस एंगल को बना लिया, जो डिप्रेशन एंगल है उसको नीचे ले आए, और तब 2 ट्रायंगल मिल गया, दोनों ट्रायंगल में tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री का वैल्यू पुट करते हुए हम सारे वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा इत्मीनान रखना पड़ता है। सो इन दिस वे वी कुड सोल्व दिस प्रॉब्लम। इसी तरह का एक और सवाल सेम, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है इस कैलकुलेशन में, तो हमने सोचा कि नहीं एक इस तरह का सवाल भी ले लें। इसी तरह का सेम सवाल, थोड़ा सा एंगल चेंज किया हुआ और थोड़ा सा ये चेंज किया हुआ, हम लोग फिर बनाएंगे। थोड़ा स्टेप हम हो सकता है कि कैलकुलेशन में यहाँ भी जंप किए हैं,
बोर्ड के साइज की वजह से, बट certainly we have cracked the problem, we have understood the problem. Thank you very much.